किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई। इन मौके पर पुलिस रास्ता डाइवर्ट क्यों की? साजिश अरेस्ट किया जा रहा है। दीप सिद्धू गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आवास में छुपा है, इसलिए आपको जनसोच में हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हमें यहाँ मिले हैं दलितों के बड़े नेता उदय राज जी, जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम इनसे जानेंगे कि किसान आंदोलन में इनकी कितनी भागीदारी है और किस तरीके से ये अपना सहयोग दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत जनसोच में। आप किस तरीके से किसान आंदोलन को अपना सहयोग दे रहे हैं? कल मैं यहाँ था और पुलिस भारी मात्रा में थी और भारतीय जनता पार्टी का एमएलए गुंडों के साथ, तो एक तरह से आतंक का माहौल पैदा हो गया था और लोग भी कम थे। लेकिन राकेश टिकैत को अंदाज़ा हो गया था, हमें भी अंदाज़ा हो गया था कि हटा देंगे और गिरफ्तारी होगी। लेकिन जब वो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे इधर आ गए और उधर राकेश टिकैत ने कहा, सोचा कि अगर मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ तो ये मारेंगे, क्योंकि उस समय ही ऐसा कर रहे हैं। तो एक उनके अंदर से जो भावना उभरी कि जिनके साथ मैं 60 दिनों से ज़्यादा का समय बिता रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ, आज वो पिटेंगे तो हम छोड़ के भागेंगे नहीं, हम रामदेव नहीं। और भावनात्मक अपील किया, उसका बड़ा असर पड़ा और उसका असर पड़ा कि आज से ज़्यादा भीड़ कभी रही ही नहीं। तो मामला पलट गया। और ये जो गोदी मीडिया है उसने तो सोचा इसको दिखा देने से और भगदड़ मच जाएगी सिंगू बॉर्डर और ठिकरी पर, लेकिन हो गया उल्टा हो गया और आंदोलन ने और गति पकड़ ली। और तीनों के साथ जो तीनों कानून हैं, इनकी वापसी की लड़ाई न केवल किसानों के हित में, देश के हित में। ये देश की आइन की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको आना चाहिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, चाहे खड़े रहें यहाँ करके, आना चाहिए। यही मैं कहूँगा। मैं आपको बता दूं कि जो ये विधायक बीजेपी के थे वो लोनी के विधायक थे, इनका नाम है नंद किशोर ही आए थे ना यहाँ पर। घटना हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसकी साजिश थी और किसने की, क्या मामला? अभी आप ऐसी बात पूछ रहे हैं, आपका भी जमीन पर चुका है क्या? ये वही लोग हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 1941 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ, धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने। लाखों हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की, ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी। 1943 में अखंड भारत को खंड खंड करने वाले यही आरएसएस के लोग हैं। कौन है? गुलाम हुसैन अतुल्ला खान जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, जिसने भारत और पाकिस्तान का निर्माण करा दिया। आज़ादी के बाद 52 साल तक अपने कार्यालयों पर झंडे नहीं फहराए। कौन था जो तिरंगे को अपने पैरों तले रौंदा? किसने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए? ये सवाल पूछता है। कौन था जो अजीत, आप समझिए, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री के करीबी हैं, राइट हैंड हैं। मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने क्यों गया? क्यों गया पाकिस्तान में पर बधाई देने? क्यों गया पाकिस्तान में बिरयानी खाने? क्यों गया पाकिस्तान से चादर ओढ़ने अपनी माँ के लिए लाने? अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में धंधा चले। पुलवामा घटने का जिक्र नहीं हो, जो दोकोरी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट में पुलवामा की घटना पर जश्न मना रहा था। बालाकोट की घटना से पहले व्हाट्सएप चैट में अगर वो लीक हो जाती तो भारत माँ के वीर सपूत के साथ क्या होता? वो कार किसकी थी? जब सीआरपीएफ के लोगों ने, अधिकारियों ने जब हेलीकॉप्टर और हवाई यात्रा मुहैया कराने की बात की तो उनको बगैर बुलेट प्रूफ बस क्यों मुहैया कराया गया? इतनी बड़ी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होने के बावजूद भारत माँ के वीर सपूतों को बगैर बुलेट प्रूफ में बस में भेज दिया गया। जब आर्मी की गाड़ी जा रही थी तो सिविलियन कार कैसे गई जिसमें 300 किलो से आरडीएक्स और जेलेटिन ज़्यादा थे? सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान पराली जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में बम था, आरडीएक्स था। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि गलवान में चाइना कब आया। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि दीप सिद्धू अपने साथ भाजपा आरएसएस के लोगों के साथ कैसे लाल किला में घुसा। आप दिल्ली में रहते हैं, कभी लाल किला गए हैं? लाल किला में चांदनी चौक के पैरेलल सड़क पर बैरिकेड लगा होता है। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व के दिन सिक्योरिटी कहाँ गया था? कैसे दीप सिद्धू
जो सनी देओल अपना छोटा भाई कहता है, 2019 में सनी देओल का करीबी था, चुनावी कैंपेनर था। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ उसके फोटो हैं। देश के तारीपार गृह मंत्री जिनके कस्टडी से सीबीआई कस्टडी से सोना चोरी हो जाता है, दीप सिद्धू के साथ फोटो है। तो उस समय वो पाग नहीं लगा रखा है। प्रधानमंत्री, देश के आधुनिक प्रधानमंत्री जो धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, पनौती प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, उसके साथ फोटो खिंचाता है तो उस समय पाग नहीं है। तो कोई आदमी कैसे घुस जाएगा? जब करीबी होगा तभी ना। दीप सिद्धू ने खुद स्वीकार किया और दीप सिद्धू अपने फेसबुक लाइव में बताया। मतलब समझिए कितनी बड़ी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग, खेल खेला गया किसानों को बदनाम करने के लिए। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई। उस लाठी के शिकार हम भी हैं। समझिए बात। सरकार, जब किसान पहले ही तय कर चुके थे कि राष्ट्रीय पर्व के दिन हम राष्ट्रीय ध्वज लेकर राष्ट्र के प्रतीक के पास जाएंगे, तो इन मौके पर पुलिस रास्ता डाइवर्ट क्यों की? साजिश नंबर 1। साजिश नंबर 2, जब राष्ट्रीय पर्व में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शरीक होने का जारी किया गया तो आधी रात में रूट डाइवर्ट करने का मतलब क्या है? साजिश नंबर 3, जब रूट दिए गए तो रास्तों में कंटेनर, बड़े बड़े पत्थर के बुलडोज़र और डीटीसी की बसें, कंटेनर, एमसीडी की गाड़ियां लगाकर भीड़ को उग्र करने की कोशिश किसने की? तीसरा, दीप सिद्धू, जो सनी देओल, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, देश के तारीपार गृह मंत्री, देश के फेंकू और नफरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है, उसको पाग पहन के क्या मैसेज देना चाह रही थी? क्या देश में दिल्ली दंगे की तरह स्क्रिप्ट लिखा गया था? क्या फिल्मी स्टाइल में यह घटना को अंजाम दिया गया? क्या हमारे देश के गृह मंत्री ये बताएंगे कि उनके अधीन आने वाले सीबीआई, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? आखिर दीप सिद्धू को क्यों नहीं अरेस्ट किए गए? जब हमारे किसान नेताओं पर फर्जी मुकदमे चलाकर लोगों को अरेस्ट करने की बात की जाती है। आप जितनी भी घटनाएं देखेंगे, आप जामिया का घटना देखिए, कपिल गुज्जर, जेएनयू की घटना देखिए, कोमल शर्मा, दिल्ली दंगा देखिए, कपिल मिश्रा, नाथूराम गोडसे देखिए जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। हिंदुस्तान का नाथूराम, वो मुस्लिम भेष पहन के गया कि हिंदू मुस्लिम का विद्वेष फैलेगा। तो इस भीड़ में सिख समुदाय के लोगों को टारगेट बनाकर देश के किसानों को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग देश के सामने एक्सपोज हुआ। तो हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? हाथ पर हाथ रख के मुजरा कर रहा है। क्यों नहीं दीप सिद्धू को अरेस्ट किया जा रहा है? दीप सिद्धू गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आवास में छुपा है, इसलिए पुलिस डर रही है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जिस तरीके से सिद्धू बॉर्डर पर यहाँ सभी जगह बलपूर्वक प्रयोग किया गया, बेहद निंदनीय है। एक लोकतांत्रिक देश में, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की घटना कि आप पानी रोक दीजिए, बिल्ली खिसियाए तो खंबा नोचे, बिजली काट दे और अपने आदमी को, गुंडे मवालियों को बुला के यहाँ पर कहिए कि आप नहीं बैठ सकते, नारे लगवाइए। जो लोग नारे लगा रहे थे विरोध में, उसके लिए पुलिस नहीं था। आप समझिए, पुलिस के मौजूदगी में, सेना के मौजूदगी में किसके इशारों पर हाथ धर के बैठी हुई थी? जब भाजपा के विधायक अपने तमाम गुंडे मवालियों को लाकर हमारे किसान नेताओं को धमका रही थी। ये खून के आंसू, ये आंसू नहीं थे, ये खून के आंसू थे। और इन आंसुओं का बदला हिंदुस्तान की आवाम एक एक क्रांति बनकर उभरेगी, वो मसाल उभरेगी जो जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों के विरुद्ध देश की वो जनता ने अपना खून बहाया था। ये काले चोरों की, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की तलवार चाटती थी, उनके खिलाफ जाएगी।